क्या आप जानते हैं कि काली खांसी छोटे बच्चों के लिए जानलेवा हो सकती है? नमस्ते, मैं डॉक्टर गोपाल अग्रवाल। मैं कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन हूँ, क्लाउड हॉस्पिटल सेक्टर 47 और सेक्टर 14 गुरुग्राम में। आज हम जानेंगे काली खांसी या फिर दूसरा नाम है पर्टसिस, इसके बारे में। एंड हम इससे दूसरे खांसियों से कैसे हम उसको अंतर कर पाएँ। कुछ मिनट्स में हम ये देखेंगे कि काली खांसी या व्हूपिंग कफ जो बोलते हैं, उसके सिम्पटम्स क्या होते हैं, उसका डायग्नोसिस कैसे किया जाता है और उसको कैसे मैनेज किया जाता है। अभी समझते हैं व्हूपिंग कफ, जिसका दूसरा नाम है काली खांसी या 100 दिन का कफ बोलते हैं इसको। ये एक इन्फेक्शन है जो काफ़ी जल्दी फैलता है, काफ़ी सीवियर और काफ़ी लंबी खांसी करता है। इसको व्हूपिंग कफ या काली खांसी इसलिए बोलते हैं क्योंकि एक व्हूपिंग साउंड आता है जब बच्चा खांसता है, उसके बीच में एक लंबी सांस लेता है जिससे व्हूप साउंड आता है। ये इन्फेक्शन एक बैक्टीरिया करता है जिसका नाम है बोर्डेटेला पर्टुसिस, जो कि काफ़ी जल्दी फैलता है और ये हमारे सांस जो सिक्रेशंस हम बात करते समय हमारे मुंह से निकलता है उससे फैलता है। ज़्यादातर हमारे अडल्ट्स इसके रिजर्वॉयर होते हैं, मतलब हमारे गले में ये रहता है, बट हमको सिम्टम्स नहीं आते हैं। बट ज़्यादातर छोटे बच्चे, पर्टिकुलरली जो 1 साल के नीचे बच्चों में ये सीवियर सिम्टम्स करता है। अगर हम सिम्टम्स की बात करें तो ये 3 फेजेस में आते हैं। पहला फेज़ होता है जहाँ पे 1 से 2 हफ्ते तक बच्चे को थोड़ी खांसी होती है एंड थोड़ा सा नज़ला होता है, जो हम बाकी इन्फेक्शंस में भी देखते हैं। सिम्टम्स ऑलमोस्ट सिमिलर होता है। सेकेंड फेज़ इसका टिपिकल काली खांसी का होता है जहाँ पे 30 से 40 दिन तक खांसी होती है और इस समय क्लासिकल सिम्टम्स काली खांसी के आते हैं जहाँ पे बच्चा जब खांसता है बाउट्स ऑफ कफ आते हैं, मतलब एक बार खांसेगा तो बच्चा खांसते रहेगा काफ़ी मिनट्स तक। इन बिटवीन कफ, खांसी के बीच में बच्चा काफ़ी कंफर्टेबल रहेगा। हुप जो बोलते हैं, व्हूपिंग कफ जिसका नाम है, बीच में कफ के टाइम में आएगा और ज़्यादातर खांसी के बाद बच्चा उल्टी करेगा। ये क्लासिकल 3 सिम्टम्स हैं जो सेकेंड फेज़ में आते हैं। थर्ड फेज़ जो आता है वो ज़्यादातर रिकवरी फेज़ होता है जहाँ पे कफ और बाकी सिम्टम्स कम होना शुरू होता है एंड यूजुअली 30 to 40 डेज़ लास्ट करता है। अगर हम मोटा देखें, ये कफ 60 to 70 डेज़ लास्ट करता है, इसलिए इसका दूसरा नाम है 100 दिन का खांसी। रेयरली अगर हम बात करें तो ये कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकता है, जिसमें निमोनिया सबसे कॉमन है। कई बार कॉम्प्लिकेशंस एयर लीक होता है जो एक मेडिकल टर्म है, एंड फिट्स भी हो सकते हैं जो रेयरली छोटे बच्चों में देखा जाता है। अगर दूसरे कफ की हम बात करें, जो कॉमन कॉजेज़ हैं वो है एलर्जिक कफ, कॉमन इन्फेक्शन अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो हमारे गले को इन्फेक्शन करता है, रिफ्लक्स GERD जहाँ पे गले तक हमारा दूध या खाना वापस आता है, एंड क्रूप या वॉइस बॉक्स का इन्फेक्शन। रेयरली डेवलपिंग कंट्री में जैसे इंडिया में ट्यूबरकुलोसिस भी सिमिलर प्रोलॉन्ग कफ के साथ प्रेजेंट कर सकता है। अगर हम स्पेसिफिक पॉइंटर्स बात करें कैसे डिफरेंशिएट करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कफ, तो जो एलर्जिक कफ होगा वो ज़्यादातर ड्राई होगा, वीजिंग के साथ एसोसिएटेड होगा और कॉमन ट्रिगर्स होंगे जैसे ठंडी हवा, कसरत या फिर डस्ट हवा में है, पॉल्यूशन, ये सब एलर्जिक कफ को ट्रिगर करता है और वीजिंग के साथ एसोसिएटेड होता है। जितने भी हमारे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, मतलब गले के इन्फेक्शन है, वो वेट कफ होता है और इन्फेक्शंस के बाकी मार्कर्स हमारे साथ होते हैं, जैसे फीवर हुआ, बच्चा सिक लगेगा। GERD यूजुअली रिफ्लक्स होता है जहाँ पे गले में दूध या खाना वापस आता है, छोटे बच्चों में होता है ज़्यादातर, और बच्चे को स्लीप डिस्टर्ब होगा या फिर बच्चा हमेशा गर्दन टेढ़ा या मेढ़ा करेगा। रेयरली वॉइस बॉक्स इन्फेक्शन होता है जहाँ पे होर्सनेस ऑफ वॉइस होता है और बार्किंग कफ या कुत्ते की खांसी जैसे आवाज़ आती है। लास्टली ट्यूबरकुलोसिस एक कॉमन बीमारी है हमारे इंडिया में और एशिया में, जहाँ पे प्रोलॉन्ग कफ होगा, लंबी खांसी होगी, बस साथ में लंबा ड्यूरेशन फीवर भी होगा, वेट लॉस होगा और एक हिस्ट्री होगा कि घर में या किसी कॉन्टैक्ट को ट्यूबरकुलोसिस है। सो अगर हम समराइज़ करें, कोई भी कफ जो कि 2 हफ्ते से ज़्यादा परसिस्ट करे और इन चारों में से कोई एक सिम्टम आए तो हम काली खांसी तरफ सोचेंगे। जैसे पैरोक्सिस्मल कफ, मतलब बाउट्स ऑफ कफ आएगा, इन बिटवीन कफ बच्चा काफ़ी स्टेबल होगा। इंस्पिरेटरी हुप, जैसे बच्चा खांसेगा बीच में एक हुपिंग साउंड होगा जबकि सांस वो खींच के ले रहा है, और हर बार खांसी के साथ वॉमिटिंग होना ज़रूरी है, तो वो क्लासिकल सिम्टम होता है। कई बार शॉर्ट पीरियड ऑफ बच्चा कई बार सांस लेना भूल जाता है,
ये छोटे बच्चों में होता है 1 साल के नीचे में, जिसको हम बोलते हैं एपनियास। सो इन चारों साइन में से कुछ भी एक साइन होगा और 2 वीक्स के ऊपर खांसी होगा तो हम वूपिंग कफ के बारे में या काली खांसी के बारे में सोचेंगे। इसका डायग्नोसिस के लिए एक स्वैब लिया जाता है नोज़ और पोस्टीरियर थ्रोट के लिए, बट ये इन्फेक्शन डायग्नोस करना बहुत डिफिकल्ट है। आजकल PCR एसेज आ गए हैं, ईजिली डायग्नोस कर सकते हैं। एक बार डायग्नोसिस के बाद या सस्पिशन के बाद ट्रीटमेंट करना ज़रूरी है। तो जैसे बाकी वायरल इन्फेक्शन पे ट्रीटमेंट है, इसका भी सिम्टम्स ऑलमोस्ट सिमिलर है। सो आपको पहला चीज़ ये है कि आपको रेस्ट लेना है, बच्चे को रेस्ट करने देना है, प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स देना है। ज़्यादातर पानी की मात्रा कमी नहीं होनी चाहिए, जितना आप पानी दोगे बच्चा जल्दी रिकवर करेगा। अगर 1 साल से ऊपर बच्चा है तो अगर थ्रोट इरिटेट कर रहा है तो हनी दे सकते हैं, शहद दे सकते हैं 1 या 2 चम्मच दिन में 1 या 2 बार, उससे थ्रोट सूदिंग हो जाएगा। कूल मिस्ट ह्यूमिडिफायर्स आते हैं जो थोड़ा सा एक ठंडा हवा रखेगा रूम में और रूम को ड्राई नहीं होने देगा, उससे बच्चा जल्दी रिकवर हो जाते हैं कफ से। एंड कोई भी अगर स्मोकिंग कर रहा है और एनी फॉर्म ऑफ स्मोक घर में रूम में है तो वो हटाना है। ट्रीटमेंट ज़रूरी है लेस देन 4 मंथ ओल्ड बच्चे को। एंड अगर कफ काफ़ी सीवियर है जहाँ पे डे टू डे एक्टिविटी उस बच्चे का हैम्पर हो रहा है, उसमें ट्रीटमेंट ज़रूरी है। एंटीबायोटिक्स यूजुअली पर्टुसिस में या काली खांसी में दिया जाता है, बट यूजुअली वो स्प्रेड बचाता है, एक से दूसरे को स्प्रेड होने से बचाता है। कुछ टाइम ये कुछ बच्चों में ये सिम्टम्स कम करने में भी हेल्प करता है, बट एंटीबायोटिक रूटीनली नहीं दिया जाता है, उसके स्पेसिफिक इंडिकेशंस होते हैं। एंड 3 से 4 हफ्ते के बाद ज़्यादातर इन्फेक्शन दूसरे को नहीं फैलता है, उसके बाद एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं है। स्पेशल ग्रुप्स जो आपको हमेशा इन रिस्क पे रहेंगे वो है प्रेग्नेंट लेडीज़, कोई भी बच्चा 4 महीने से नीचे है और कोई बच्चा जिसको इम्यूनोडेफिशिएंसी है, जहाँ पे इम्यूनिटी कम है, इनको आपको इजीली ट्रीट करना है या डायग्नोज करना है। कुछ डेंजर साइंस हमको याद रखने चाहिए। कोई भी बच्चा जिसमें बच्चा सांस भूल रहा है या फिर नीला पड़ रहा है, उनको आपको डेफिनेटली हॉस्पिटल लेके जाना है या अर्ली ट्रीट करना है। किसी भी बच्चे को जिसमें खिंचाव है सांस में या फिर उसको डिफ़िकल्टी हो रही है ब्रीदिंग में, वी नीड टू ट्रीट देम अर्ली। अगर कोई बच्चा या कोई अडल्ट चेस्ट पेन बोल रहा है कफ के टाइम में, प्रॉब्ली वो निमोनिया हो सकता है काली खांसी के साथ। एंड 4th है फिट्स या सीजर्स। ये 4 डेंजर साइंस है जहाँ पे आपको हॉस्पिटल ले जाके डेफिनेटली हॉस्पिटलाइज कर सकते हैं एंड डेफिनेटली एक मेडिकल पर्सनल को आपको दिखाना ज़रूरी होता है। क्या हम इससे बच सकते हैं? डेफिनेटली हाँ। पर्टुसिस वैक्सीन अवेलेबल है इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में अवेलेबल है। इंडिया में हम 6 वीक्स, 10 वीक्स और 14 वीक्स के जो वैक्सीन होते हैं उनके साथ क्लब करके दिया जाता है। उसके बाद भी 1.5 साल, 5 साल और 10 साल पे इसके बूस्टर शॉट्स भी दिए जाते हैं। प्रेग्नेंट वुमेन को 1 डोज प्रेगनेंसी के टाइम में पर्टुसिस वैक्सीन के अगेंस्ट पे लेना चाहिए। कोई भी अडल्ट या चिल्ड्रन जो एक न्यूबॉर्न के आसपास हो, वो पर्टुसिस के अगेंस्ट में वैक्सीनेटेड होना चाहिए, क्योंकि न्यूबॉर्न को हम पर्टुसिस या काली खांसी के अगेंस्ट वैक्सीनेट नहीं कर पाते। सो अगर हम पूरे चीज़ को समराइज़ करें तो कोई भी क्रॉनिक कफ जो 2 हफ्ते से ऊपर लास्ट करे और क्लासिकल सिम्टम्स जहाँ पे हो, काली खांसी हमको सोचना चाहिए। एंड अगर हम आप सही तरीके से सोचेंगे, कोई भी डॉक्टर इसको अर्ली डायग्नोसिस कर सकते हैं। प्रॉपर मैनेजमेंट इसके लिए अवेलेबल है। आपके बच्चे में कोई भी खांसी 2 हफ्ते से ज़्यादा लास्ट करे, शायद ये काली खांसी हो, इसलिए आपने पीडियाट्रिशियन को मिलना ज़रूरी है एंड उसको डायग्नोसिस करके प्रॉपरली मैनेज करना ज़रूरी है। होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।